तो दोस्तों आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का सवाल सिखाऊंगा, लेकिन आपको एलसीएम वाला मेथड नहीं सिखाऊंगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि टाइम एंड वर्क का सवाल है तो एलसीएम वाला मेथड होगा। नहीं, एलसीएम से भी आसान वाला मेथड है आज। एलसीएम से भी आसान प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब करना क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों का गुना कर दो। बटे में ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों को आप जोड़ देना, बस इतना काम है। हो गया सवाल। ए और बी, ए का मान भैया रखो, बी का मान रखो। ए का मान कितना है 10 इंटू बी का मान 15। दोनों मानों को ऊपर गुणा करना है, नीचे में जोड़ देना है, बस इतना ही तो करना है। चलिए 15 धाम में 150, बटे में 15 और 10 को जोड़ो तो 25, और 25 से 150 कट गया, 6 बार में आंसर आ गया। अब जो बच्चे एलसीएम को अच्छा मेथड मानते हैं मुझे बताना ये एलसीएम से ज्यादा आसान है या नहीं है। 6 दिन बिल्कुल सही जवाब आ गया। अगर एलसीएम से करोगे आप 30 सेकंड में तो बस मैं बता रहा हूं ये एलसीएम से अगर आपने 30 सेकंड में किया है सवाल तो इस ट्रिक से मात्र 10 सेकंड में आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड लगेंगे इस ट्रिक से करने में टाइम एंड वर्क का सवाल। ये टाइप का कोई भी सवाल हो बड़ी ही आसानी से आप कर लोगे। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल। अगला सवाल, ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे में जोड़ देना है। 10 प्लस 15 प्लस का 20। अब देखो ए का मान 10 है, बी का 15, सी का 20। ए का मान 10, बी का 15, सी का 20। नीचे में तीनों को जोड़ना है, 10 प्लस 15 प्लस का 20। इनका मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली संख्याओं का, तो देखो 15 का गुना अगर मैं 10 से करूं तो 150, 150 का गुना 20 से करूं तो 3000, ठीक है। बटे में इनको जोड़ दो, 10 और 20 30, 30 में जोड़ो 15, 10 20 30, 30 में जोड़ो 15, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 45। क्लियर, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ये आपका। अब यहां पे ध्यान देना एक बात को मेरी को, कि जब यहां पे 2 संख्या थी और अब है यहां पे 3 संख्या, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो नीचे में आ गया 45। मेरी बात को पूरा ध्यान से समझ लेना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा, आपका ये बात ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे ए और बी, यहां पे 3 व्यक्ति हैं ए और बी और सी, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको इसको 5 से घटाऊं, 5 निम 45, 5 छिक्के 30, 1 2 2 जीरो आगे, बटे में 9, 9 से घटाऊंगा 9 छिक्के 54, ठीक है, 54 6 बचेगा 60, फिर से 9 छिक्के 54, कुछ दशमलव करके आंसर इस तरीके से आएगा। लेकिन ये आंसर है भी नहीं। इसको करने का ना तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, समझना। 2 व्यक्ति होते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेकिन जब 3 व्यक्ति होंगे तो कैसे करना है सीख लीजिए। ए इंटू बी इंटू सी, बटे में जो जोड़ेंगे ना वो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है, बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी। क्लियर, याद रखना, समझ में आ गया, ये काम करना है आपको। ऊपर में ए का मान 10 है, बी का मान 15, सी का मान 20। ए बी का मल्टीप्लाई करो, ए बी का मल्टीप्लाई 10 का गुना 15 से करो 150 हुआ। बी सी का करो 15 का 20 से करो 300, प्लस ए सी का करो, ए का सी से करो 20 का गुना 10 से करो, बी का गुना 10 से करेंगे तो 300। एक मिनट, बी का 20 का गुना 10 से करेंगे तो 200 आएगा, 200, और ये 300 है। अब चलिए ऊपर में इनका मल्टीप्लाई किया तो वही 3000 आ जाएगा, बटे में 200 300 500, 500 में जोड़ो 150 तो ये हो गया 650, 0 से कट गया 0, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 छिक्के 30 यानी कि 6, उसके बाद में 2 जीरो लगाइए, बटे में कितना है 13, तो 600 के बटे में 13 आया। क्लियर, 600 के बटे में 13 आया। 600 क्यों होगा, 1 मिनट जरा ध्यान देते हैं। 0 से 0 कट गया 300, 6 5 से कटा 30, तो एक ही जीरो तो है, सॉरी 1 जीरो है। 60 के बटे में 13 आपके सवाल का सही जवाब है। एक ही जीरो है क्योंकि 30 तो कट गया ना,
30 में 1 जीरो चला गया, 1 जीरो बचा, तो 60 के बटे में 13 आपके सवाल का सही आंसर है। जब 3 व्यक्ति होंगे तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? ए बी सी, 3 व्यक्ति है ना, तो ए इंटू बी, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, ये काम करना है। ए का मान 12, बी का 15, सी का 20, बटे में आ जाइए। ए और बी का गुना है, ए और बी का गुना करो, 15 का 12 से गुना करो, 15 का 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 गुनी 12, 15 दूनी 30 का 0 वहां से लगे 3, 15 कम 15 3 18, 180 हो गया भाई प्लस। अब करो बी सी का, 15 दूनी 30 और 1 0 300 प्लस। अब करो ए और सी का, 12 दूनी 24 और 1 0 यानी कि 240। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब इनका ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो मैं 15 का 12 से करूंगा तो 180, 180 का करूंगा 2 से तो 360 और 1 0 यानी कि 3600 हो जाएगा। बटे में इन सबको जोड़ लो, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 और 200 540, 540 में 6 जोड़ो 640, 640 में जोड़ो 80, 640 में तो 720, कितना आ गया भैया? 720 आ गया। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 72 से आपका कट जाएगा 360, पूरा पूरा 5 बार में। 5 दिन का समय लग गया। कितने दिन में समाप्त होगा? 5 दिन में भाई। बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में और पूरा करते हैं, राम और श्याम 6 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को राम उसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? राम इंटू श्याम 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, क्लियर। राम इंटू श्याम 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर के करते हैं 6 दिन में, जबकि राम अकेला करता है 10 दिन में, ठीक है। बटे में क्या करना है? दोनों का अंतर, इन ऊपर वाली संख्याओं का दोनों का अंतर। 10 का 6 से गुना करो 60, बटे में 4, 4 से कट गया 60, 15 बार में। सी ऑप्शन हो गया सवाल का सही आंसर। बताइए कितना समय लगेगा इन सवालों को करने में? कमेंट में मुझे बताया करो। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखो ई अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं, ई अकेला 30 दिन में करेगा। बटे में इन्हीं दोनों का अंतर है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह, याद है ना आपको भाई? दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर के कर रहे हैं 10 दिन में, ई अकेला करेगा 30 दिन में। बटे में इन दोनों का अंतर, 3 एकम 3 और 2 जीरो यानी कि 300। 30 में से 10 गए तो 20, 0 से गया 0, 2 से कट जाएगा 30 आपका 15 बार में। 15 आ गया आपके सवाल का सही जवाब, पहला ऑप्शन। सभी बच्चों से कहूंगा कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, और मुझे कमेंट में यह बताना कि ये ट्रिक एलसीएम से ज्यादा अच्छा है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।